तो गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से करी है? इस जगह से करी है। नहा धो के फ्रेश हो गया, जोत बत्ती कर ली है। तो चलो माता रानी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दर्शन करो। जय माता दी। माता रानी की जोत जल रही है और जोत कर दी है, तो सभी माता रानी को नमन करते हैं। जय माता की। तो सबको माता रानी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो जैसे कि नहा धो के मैं तैयार हो गया, आपको भी मैंने बताया। घर की एक्टिविटी भी चालू हो गई है। हमारी मैडम जी कुछ रसोई में लगी हुई हैं ऐसे करके। प्लीज़, वो बोल नहीं सकती क्योंकि आज उनकी तबीयत सी ख़राब हुई है और वो कमर से के दर्द से बहुत परेशान है। तो उनके कमर में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द ऐसे हो रहा है कि वो सोती है धरती पे, फर्श धरती। तो मैंने कई बार कह दिया कि दवाई ले आओ, आप दवाई नहीं लेके आती हो। अब देखो, मैं तो बोल ही सकता हूँ दवाई लाने के लिए, दवाई नहीं ला रही। अब दवाई लेके आएंगी जब भी आराम होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जब आराम होगा जब भी आदमी सही दिखेगा, नहीं तो हमेशा उदास उदास दिखेगा। मैंने आपको बताया, जैसे वो दवाई नहीं लेके आ रही है, मैंने उनको कई बार कह दिया। तो दवाई नहीं लेके आ रही है, खाना बना रही है मेरे लिए। खाना खाएंगे। हमारा ये टिंडी देख रहे हो आप, टिंडी छाता पानी भर रहा पीने के लिए। टिंडी महाराज है। तो हमारे लिए कुछ रसोई में सुबह सुबह पकवान बन रहा है। पूरी और सीताफल की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बन रही है। मैडम जी भी रसोई में बिजी हैं। थोड़ी देर में वो मिलती है आपसे। ये हमारा टिंडी महाराज है। टिंडी महाराज की देखो हाई कर रहा है, बोल ले रहा। ये बोल नहीं रहा, तो इसका कोई वो नहीं है जी, बुरा मत मानना, बच्चा है छोटा। तुम्हारा खाना गया, मन करेगा तो बोल लेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। मेरा खाना आ चुका है। प्लीज़ आप भी खाना खाइए, 4 पूरी और 1 सब्जी। तो चलो मैं खाना खा के मिलता हूँ। तो खाना खा के आपसे मिलता हूँ। उसके बाद खाना खा के जब मिलूँगा फिर मैं खाना वाना खा लिया मैंने। खाना वाना तो खा तो लिया, मगर मेरे समझ से बाहर गया खाना। आज सुबह सुबह 2-4 पूरी खा ली है क्योंकि लोडेड खाना है वो। 7 दिन लोड रहूँगा गाड़ी के हिसाब से। खाना खा लिया मैंने। हमारी मैडम जी की ना तबीयत ख़राब है, इनको बोलते बोलते मैं परेशान हो गया। दवाई ले आओ, दवाई ले आओ, दवाई ले आओ। दवाई नहीं लेके आ रही, नहीं लेके आ रही, नहीं लेके आ रही। उसका कारण है इनकी कमर में दर्द होगा। कमर में दर्द है, गोली खा लेते हैं खुश, गोली खा लेते हैं खुश। चलो, ये तो बात का मैटर है। मैंने खाना खा लिया, अब मैं काम पे जाता हूँ। अब मैं आपको रात को मिलूँगा। रात को मतलब कोई टाइम नहीं है, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कि काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। घर का खर्चा पानी भी चलाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी, दिवाली से पहले हमारे घर में सेल लगती थी, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये। अब वो सेल का सिस्टम ख़त्म हो गया है। बच्चों के कपड़े हैं, बच्चे के कपड़े सूखते हैं क्योंकि नीचे वाले कमरे में जल्दी सूख जाते पंखे से। बाकी ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया कपड़े धो के। सारा ऊपर ही सूखता है, ऊपर ही प्रेस होता है, ऊपर से ही होता है। नीचे सिर्फ शरीर में पहरे जाते हैं कपड़े, बाकी अलमारी में रखे जाते हैं। चलो, वो तो बहरहाल ओके, शाम को मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे हो गए, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। क्या करें, घर का काम भी करना ज़रूरी है। अब बेटा ऊपर से कपड़े ले आया है, मुझे तय भी लगाने हैं अभी, समेटने कर कपड़े, और सारा घर का काम फ्री हो चुका है। खाना भी खा लिया मैंने। अब दवाई खाऊंगी कि बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, समझ नहीं आ रहा। घर का काम भी करना है। अब पता है मिडिल क्लास फैमिली है, खुद ही करना होता है। कोई हम पैसे वाले तो है नहीं कि किसी को काम पे लगा ले, तबीयत ख़राब है तो किसी को लगा ले, करना खुद ही है। अब वो ये जो बेटा करवा देता है, पति देव के तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते। आलू की सब्ज़ी बनाई थी सवेरे, नखरे दिखा रहे कि नमक कम था सब्ज़ी में। मैं नमक ज़्यादा गेरती नहीं हूँ, नमक का ये कम है तो गेर लो दोबारा। अगर तेज़ हो गया तो फिर वो खाने लायक नहीं रहती है सब्ज़ी। ये चीज़ें इस बारे में कम ही गेरती हूँ नमक। तो नमक नहीं गेरे हैं, कह रहे सब्ज़ी नहीं अच्छी बनी है। मैं अपने आप बना लिया करो। मेरी तबीयत ख़राब है, खड़े होने में भी इतनी दिक्कत ना कि कमर से नीचे फिर पूरे पैर दर्द कर रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। पहले तो यहाँ से गर्दन से लेकर नीचे तक कमर थी,
अब नीचे के हिस्से में हो रही है, नीचे से होके फिर पैर पूरे दर्द करते, खड़े होने में इतनी परेशानी हो रही है। बैठने में कम है पर खड़े होने में पैरों पे वजन पड़ रहा है ना, तो कमर से पूरा ही दर्द हो रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है। अब क्या करें, घर का काम भी करना ज़रूरी है। और आज अभी टाइम हुआ 10:30, बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। आज 31 तारीख है, तो आज है हाफ डे। तो बड़ा वाला बेटा ले आएगा छोटे बेटे को, नहीं तो मेरे से तो सवेरे कह रहा था, कल कह रहा था मैं ले आऊँगा, और आज कह रहा मम्मी आप खुद आना लेना। दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे ही ड्रामे होते हैं दोनों के। अब इतना फ़र्क है, उसके बाद भी इतना लड़ते हैं ना दोनों, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्या करें, बच्चे हैं, नहीं मानते हैं, कितना समझाओ। चलो ऐसे ही लड़ाई भी ज़रूरी है। देखो भाई बहन कितने भी कोई भी वो हो, लड़ते ज़रूर हैं, चाहे कितने भी हाई फाई हुए, चाहे मिडिल क्लास की फैमिली के, लड़ते ज़रूर हैं। और वही प्यार होता है उनका। देखो मियाँ बीवी होते हैं, वो भी लड़ते हैं, कहते घर में 2 बर्तन हैं तो बजेंगे भी ज़रूर, ये चक्कर है। चलो काम कर लूँ, कपड़े पड़े हैं कपड़े समेट लूँ, दवाई खा लूँ, थोड़ी देर आराम करते। आज काम भी नहीं है, दिन में आ जाए तो कह नहीं सकती, फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है। पति देव लाएंगे तो रात को लाएंगे, नहीं तो उनका भी कह नहीं सकती क्या है। अगर वो लाएंगे रात को तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ भाई कल भी लाए थे, 100 कार्ड लाए थे, खाली वो लिफाफे बनाने थे, तो वो तो 1-1.5 घंटे का काम होता है, फ्री हो जाता है वो। और पूरा काम होता है ना तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और खाली डिब्बी में इतना टाइम नहीं लगता है। चलो वैसे मेरे को करते भी हो गए 7-8 साल हो गए शायद, तो वो ये धीरे धीरे हाथ बैठ जाता। पहले तो बहुत टाइम लगता था, 100 कार्ड में ही सारा दिन लग जाता था, अगर पूरे तैयार करने होते थे ना सारा दिन लग जाता था। पर अब नहीं है, अब तो हो जाता है जल्दी। चलो मिलते हैं आपसे बाद में, कुछ काम कर लूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे चल रहा है बर्तन की सफाई। सब्जी को समझ नहीं खा रही थी, फिर बनाई है दाल। अब देखते हैं ये भी पसंद आती है नहीं आती है। कमर की अभी बजी है बैंड, ये चीज़ है ना, ये चीज़ से पूरे दर्द कर रहा है, यूँ करने में भी ऐसे होने में भी ये चीज़ दर्द कर रही है। पहले यहाँ से दर्द था यहाँ तक, अब यहाँ से उतर गया नीचे। जब तक उतरते निकल ही जाए, देखते हैं क्या होता है। पतिदेव अभी आए नहीं है, 8 से ऊपर टाइम हो चुका है, देखते हैं कितने बजे आते हैं। बोल रहे थे 9 बजे के बाद छुट्टी करूँगा, अब देखते हैं। दाल में तड़का लगा लूँ, आटा गूंद के रखूँगी, आएंगे जब रोटी बनाऊँगी। सब्जी है जो थोड़ी सी वैसे चल जाती है, और रोटी तो गर्म ही अच्छी लगती है सबका। अब लगी पड़ी हूँ करने का, क्या करें, और कौन आएगा करना तो खुद को ही है। चलो तड़का लगा लूँ फिर। और देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, देख सकते हैं, रूसना। दूध दे दिया फिर भी झूठ बोल रहा है कि दूध नहीं दिया, देख सकते हैं आप इसे। देखिए हमने यहाँ पे धनिया साफ करा, तो मम्मी ने तो धनिया का नीचे की डंडी, देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं पापा आ चुके हैं। पापा क्या है, पापा सुबह गए थे 9:45 बजे, अब आए हैं 10 बजे। ये देखिए 10 नहीं, अभी भी 9:45 ही हो रहे हैं, पूरे 12 घंटे की ड्यूटी। तो जैसे कि मैंने सुबह कहा था, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा, तो मैं शाम को आ गया। अब मैं रोटी खा लूँ, सारा दिन का पापी पेट है, भूखा है। खाना पैक करा था मगर मुझे समझ से बाहर गया, इसलिए मैंने खोला नहीं खाना। आपको मैंने सुबह ही बताया होगा, आलू की सब्जी पूरी बनाई थी। अब मैं देखता हूँ क्या खाता हूँ, तो मैं खाना खाऊंगा। चलो बाहर चलते देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही है, देखिए रोटी बन चुकी है यहाँ पे। बताइए आप रोटी कैसे बनाते और क्या क्या बनाया आज खाने में? बनाई है दाल बनाई थी, पतिदेव का भरोसा नहीं, फिर ड्रामे कर लें, फिर मेरे को अभी चालू हो जाएंगे भाषण देना, तूने क्या बनाया, मेरा खाने का अच्छा नहीं लग रहा, फलाना ढिकाना। तो मैंने सोचा दाल के साथ साथ अंडे की भुजिया भी बना दूँ, पेट भर जाएगा। मैं तो खाती ही हूँ, यही खाते हैं बाप बेटे, मेरे को एलर्जी है। दोस्तों देखिए पापा को खाना मिल चुका है, खा के बताइए कैसा है। अभी भी सही नहीं बना, क्या कंबल हटाओ? नहीं भाई, 12 घंटे बाद अगर खाना नहीं खाऊंगा ना तो फिर धिक्कार है मेरा जीना।
और ये देखिए। कारा मेरा काम कर रहा दाल है। बनाई है, अंडे की ये भुजिया है। दाल बनाई है, बढ़िया लग रही है मुझे देखने में। अंडा बनाया, अच्छा लग रहा खा है। के तो बताओ। देसी घी की चुपड़ी रोटी है, बहुत बढ़िया लग रही है। जैसे हाथ मैंने वाली आपको- रोटी? हाथ वाली, सॉरी, आंगी पांगी हाथ वाली रोटी टांगी। खा के So, बताइए। आप भी आ जाइए दोस्तों, और आपके भाई के साथ खाना खा लीजिए। वेज वालों के लिए दाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, खाऊंगा मैं। ओके, और नॉन वेज वालों के लिए अंडा। आओ। नॉन वेज वालों के लिए अंडे के ऑमलेट खाऊंगा मैं, दिखाऊंगा आपको। बाय। खाना वाना हो गया। अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल रहा हूँ घर में ही, क्योंकि गार्डन तो है नहीं, छोटे घरों में टहल लो, ज़्यादा अच्छा है। घर में टहल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने सुबह बताया था कि मैडम की कमर में दर्द हो रहा है। दिन में आराम करा नहीं करा मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा काम ले आया। सो मैडम जी देखो काम कर रही हैं, ये देख रहे हो आप। इनको फिर वही बात है, मेरे को बोलती रहती है कि काम काम काम। अच्छा, काम कर रही है ठीक है, मगर तबीयत ख़राब है तो कम से कम आराम भी करने का हक बनता है। समझते नहीं हो यार, दवाई लेके आनी चाहिए। दवाई लेके आओगे जब भी तो शरीर को आराम मिलेगा। सो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनती और इंटेलिजेंट बोलते ना, वो है। दोस्तों में जो आएगा खुद करना है, घर का काम भी खुद करना है, और बाहर का 2 पैसे का आएगा तो 2 पैसे काम आएंगे अपने। ये चक्कर है, इस बारे में कर लूँ थोड़ा काम, अभी कर दूँ तो थोड़ा कल कर लूँगी तो पूरा हो जाएगा काम। कल ही सारा दिन का हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कमर में दर्द है, सारा दिन बैठे बैठे फिर हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा अभी कर लूँ, थोड़ा सा कल सुबह कर लूँगी। देखो हमारा टिंडी देख रहे हो आप, छोटा टिंडी, जबरदस्त छोटा टिंडी है। देखो हमेशा कार्टून देखता रहता है, हमेशा कार्टून। स्कूल से आके स्कूल- सो गया, बस स्कूल जाएगा। और तो और इस भाई साहब को दूध मांग रहा था, दूध मांगता और सब बड़ा वाला चले गया दुकान, कुछ सामान लेने, तो कह रहा है मम्मी दूध लाने में इतना टाइम लगता है का? मका भी आ रहा भाई तो देगा। मेरी कमर में दर्द था, मैं लेटी थी, तो आया है वो, ये जब तक सो गया। मैंने कहा भाई को दूध दे दे, पर नींद में दूध पी के भूल भी गए। मैडम जी सही बोल रही है बिल्कुल। हमारा टिंडी इस टिंडी है, लड़ाई कर रहा, कह रहा हो तो मैंने सुबह का दूध पिया है। देखा सुबह का दूध पिया है हमारे टिंडे ने। हम इसको कहते बेटा खाना खाओ, खाना सुबह का खाओ। दूध का मतलब है सुबह ही दूध पिया था इसने, शाम को पिया नहीं नींद में। नहीं, सुबह मैं दूध देता हूँ, मेरा छोटा टिंडी है ना, इसलिए दूध देना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा है, बच्चे को दूध जितना मिलेगा उतना ताकत। हमने तो बहुत दूध पिया, बहुत दूध पिया। इतना भी मत बोलना कि ज़्यादा दूध पी लिया। माँ का पिया था, बाहर का नहीं पिया। हमारी दूध पीने की क्षमता थी, सही थी। चलो शाम की चाय, जैसे मैंने हर रोज़ मैं कहता हूँ खाना खाने के बाद 1 कप चाय हो जाए। चलता हूँ मैं रसोई में, 1 कप चाय बना रहा हूँ, और फिर आपको बनाने के बाद दिखाऊंगा कि कैसी बन रही है। तब तक इंतजार करो। देखो जैसे मैं कह रहा था चाय बनाऊंगा, देखो चाय बन रही है ना। जब तक ये अच्छी तरह से पकेगी नहीं चाय, तो चाय का मज़ा भी नहीं आएगा। ओनली दूध की चाय है, दूध दुकान से लाया है, चाय पतीली अपनी घर की है। तो ये गैस बंद हो चुका है, तो मैंने गैस ऑन कर दी है। हमारी चाय पक रही है। सो अभी चाय पकती रहेगी। चाय का जो मज़ा है वो तो मज़ा ही है। पीने वाले भाई पी लेते हैं और देखने वाले जैसे मेरा बड़ा लड़का, छोटा लड़का चाय नहीं पीता बिल्कुल भी। अच्छा, बड़े वाले लड़के को तो थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वो चाय से नफरत करता है, मगर मैं उसका पापा हूँ, मैं चाय पीता हूँ। देखो गाढ़ी चाय, बड़ी चाय। चलो चाय कप में आती है, उसके बाद सो मेरी चाय बन चुकी है। और कप देखिए एंडिंग कप है, जैसे बढ़िया कप होते हैं ऐसे कप है। सो हमारे 2 कप और हम दोनों में अभी भी चाय पीते हैं। सो प्लीज़ हमारी मेहरारू जी, सो प्लीज़ चाय लीजिए ना, प्लीज़ लीजिए ना यार।
देखिए ये हमारी जोरू है, थैंक यू जी। ये हमारी जोरू मतलब हमारी मेहरारू है। मेहरारू बोले तो हमारे बच्चों लुगाई है, लुगाई बोले हमारे तो बच्चों बीबी की है, अम्मा बीबी है। बोले तो वाइफ है। नो, हमारे बच्चों की अम्मा है। अम्मा बोले तो ये हमारे बच्चों की मम्मी है। चलो चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।